हाँ तो भाई बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ा दिन। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल। और मोहम्मद आमिर एक बार फिर से मैदान में आ गए। मोहम्मद आमिर ने पहले कहा था कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। इसी तरह मोहम्मद आमिर ने कहा है कि इंडिया की टीम फाइनल में भी नहीं जाएगी। भाई इंडियन फैंस, इंडियन मीडिया मोहम्मद आमिर के पीछे है इस टाइम। मोहम्मद आमिर आगे, इंडिया की मीडिया के हाथ में डंडा है और वो मोहम्मद आमिर के पीछे हैं। लेकिन इंडियन फैंस को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मोहम्मद आमिर ने कहा इंडिया की टीम सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, चली गई। मोहम्मद आमिर ने कहा इंडिया की टीम फाइनल में नहीं जाएगी, तो समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। तो हम मोहम्मद आमिर के ऊपर भी बात करेंगे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो क्या करेगी, अगर इंडिया की टीम रनचेस में जाती है तो क्या करेगी, इसके ऊपर बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। बड़ा मुकाबला, बड़ा दिन, लगान एक बार फिर से देखने को मिलेगा। हाँ, वो इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर किसी टाइम पे इंग्लैंड की सरकार थी ना, बरतानिया की हुकूमत थी, तो इंग्लैंड की टीम भी उसी इंग्लैंड की है, उसी बरतानिया की है। तो एक बार फिर से हमें लगान मूवी देखने को मिलेगी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। अब जो सेमीफाइनल है या फाइनल होगा, आपने साउथ अफ्रीका और इसका न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल देख लिया। न्यूजीलैंड ने किस तरह से जो कि बैटिंग की थी। उसके अलावा साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का आपने मैच देखा था, कैसे बैटिंग हुई उसमें। इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच देखा आपने, उसमें भी कैसे बैटिंग हुई थी। फिर वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच आपने देखा, उसमें भी कैसी बैटिंग हुई थी। तो लास्ट के कुछ ऐसे मैचेस हैं जिनमें T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बैटिंग बड़ी जबरदस्त हो रही है, बैट्समैनों को बड़ी मदद मिल रही है। श्रीलंका के अंदर भी पिचेस में थोड़ा चेंजिंग, मतलब उसमें पिचेस चेंज कर दी गई थी। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों टीमों ने 200 प्लस रन मार दिए थे। तो लास्ट के मैचेस में पिचेस जो हैं उनको बैट्समैनों के हक में डाल दिया है। बैट्समैनों के लिए ये विकेट थोड़ी सी आसान बन चुकी हैं। तो इंडिया के बैट्समैन, इन्होंने अगर पहले बैटिंग की, और करनी चाहिए पहले बैटिंग। वेस्ट इंडीज के सामने सूर्य कुमार यादव ने बेवकूफी वाला काम किया था, आपको पता है। अगर संजू सैमसन ना खड़े होते तो सोचो क्या होता इंडिया की टीम का। इंडिया की टीम इस टाइम बाहर होती, वेस्ट इंडीज की टीम का आज होता इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल, अगर संजू सैमसन ना खड़े होते। तो रनचेस में सूर्या जो गया था, सूर्या की यह सबसे बड़ी गलती थी। रनचेस में आप जाए क्यों रहे हो, जबकि आपको पता है बड़े टूर्नामेंट में रनचेस करना 70% मुश्किल हो जाता है। हाँ, आज तक आईसीसी के टूर्नामेंट में ना 30% टीमों ने चेस किया है, 70% टीमों ने चेस नहीं किया। तो इंडिया की टीम, आपको पता है, जब पहले बैटिंग करती है तो ये सारे के सारे पागल हो जाते हैं, रिंकू सिंह तक ये मारने आ जाते हैं। और इंडिया ने जो 4-5 मरतबा 250 से ज्यादा स्कोर बनाया है T20 में, ये भी तो भाई पहले बैटिंग करके बनाया है ना। हाँ, रनचेस में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया है, न्यूजीलैंड से बायलेटरल सीरीज में 10 ओवर में 150, 15 ओवर में 200, ये सब कुछ चेस हुआ था। लेकिन ये सेमीफाइनल है भाई, यहां पर सबसे पहले सूर्या को क्या करना है। अगर सूर्या टॉस जीत गया तो पहले बैटिंग करनी होगी। अगर इंग्लैंड ने टॉस जीती तो इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगा। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, मेरी बात आप लिख लो यहां पर। हाँ, इंडिया को अगर कोई पकड़ सकता है ना तो वो खुद पहले बैटिंग करे। हाँ, और इंडिया अगर किसी को पकड़ने नहीं दे रहा तो इंडिया खुद पहले बैटिंग करे। अगर इंडिया ने पहले बैटिंग कर दी तो क्या होगा टारगेट सेमीफाइनल के हिसाब से। मैं 250 पे तो नहीं जाऊंगा, 210, 220, 230 पे मैं जाऊंगा अगर इंडिया पहले बैटिंग पे जाता है तो। ईशान किशन, अभिषेक, तिलक, सूर्या, संजू, दुबे, पांड्या, रिंकू, कितने बैट्समैन हो गए ये। अच्छा, रिंकू और संजू में से कोई एक होगा। संजू तो अब होगा, सेमीफाइनल का हीरो है वो, सेमीफाइनल में लेके आने वाला वही है संजू, वो होगा। रिंकू सिंह पिछली प्लेइंग 11 में नहीं था, शायद इस प्लेइंग 11 में ना हो। तो इंडिया की टीम ने अगर पहले बैटिंग की ना तो शुरू के जो 5 या 4 खिलाड़ी हैं, ये अभिषेक,
तिलक, ईशान किशन और संजू सैमसन या सूर्या, इन 4-5 में से कोई 2 टिक गए 10-15 ओवर तक या 12 ओवर तक या 8 ओवर तक, तो इंग्लैंड की खटिया खड़ी कर देंगे। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं पहले ही। हाँ, आपको ये तो पता भी है कि इंडिया के जो 4-5 बैट्समैन हैं, इनमें से 2 चल जाते हैं या 1 चलता है। बाकी के जो नहीं चलते हैं ना 3-4, उनमें से 2-3 ऐसे होते हैं जो 30-35 रन की पारी खेलते हैं और 15-16 बॉल खेल के जाते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से मार के चले जाते हैं। इंडिया का जो बैट्समैन चल जाएगा वो तो चल जाएगा, जो नहीं चलेगा, जो नहीं रन बनाएंगे, उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो 200-250 के स्ट्राइक रेट से मार के जाएंगे। भाई अगर आप 15-16 बॉल के ऊपर 25-26 रन बना रहे हो ना T20 में, वो भी टीम के लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपने 10-15 रन ज्यादा बना लिए और आपने बॉल भी ज्यादा फेस नहीं किए, यानी आपने दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी नहीं की। भले आपने 25-30 रन किए लेकिन बॉल आपने कम खेला, ये डिपेंड करता है। हाँ, तो दूसरे जो बैट्समैन आएंगे उनके लिए आप बॉल छोड़ के जा रहे हो, बॉल खा के नहीं जा रहे हो। इंडिया की क्रिकेट की ये चीज मुझे अच्छी लगती है। काफी मर्तबा आपने देखा होगा कि इंडिया के 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, इंडिया की विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन स्कोर कहां होता है? स्कोर अपनी मंजिल पे होता है। पीछे ओवर भी पड़े रहते हैं, 3-4 ओवर पड़े रहे हैं, इंडिया की विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन स्कोर इंडिया की अपनी फेवर में आ चुका है। तो 220-230 पे इंडिया की टीम पक्की जाएगी अगर इंडिया ने आज पहले बैटिंग की तो। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर 220-230 नहीं भी बना तो 190, 210, 200, 190, 210, 200 इसी दरमियान इंडिया का स्कोर रुक जाएगा। उसके बाद आपको पता है मिस्ट्री बॉलर है इंडिया के पास, बुमराह, अर्शदीप पांड्या। बुमराह, अर्शदीप पांड्या को कभी आप हल्के में नहीं लेना, ये चैंपियन है, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप आपको हारा हुआ जितवाया है। तो इंडिया के पास ये 3 बॉलर हैं फास्ट। उसके अलावा शिवम दुबे भी है, कहने को तो पार्ट टाइम बॉलर है लेकिन उसने भी विकेटें ले रखी हैं। हाँ, स्पिन बॉलिंग में अक्षर पटेल होगा, वरुण चक्रवर्ती होगा या कुलदीप यादव होगा, बहरहाल वरुण चक्रवर्ती ही होगा। ये होंगे इंडिया के स्पिनर्स। तो इंग्लैंड की जो बैटिंग है, बैटिंग तो बहुत बड़ी है, बहुत तगड़ी बैटिंग है, लेकिन बुमराह भी तो है। बुमराह का स्पेल, ये जो 4 ओवर है बुमराह के, इनमें बुमराह 2 विकेटें या 3 विकेटें अगर बुमराह ने निकाल ली, अगर नहीं भी निकाली, मैच एंड तक चला गया। और डेथ ओवर में आपको पता है बुमराह स्पेशलिस्ट हीरो है डेथ ओवर का। अर्शदीप सिंह भी है, पांड्या भी है, ये तीनों एक साथ ओवर कराते हैं ना, जैसे पहला ओवर बुमराह, दूसरा ओवर अर्शदीप, तीसरा ओवर पांड्या, प्रेशर डाल देते हैं। या लास्ट के 3 ओवर ये तीनों कराएं तो भी सामने वाली टीम को जकड़ लेते हैं। अब अफ्रीका की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है जिसको इन्होंने झंझोड़ दिया था, सही है। अब उन बॉलर्स के ऊपर हम बड़ी बड़ी बातें अगर करें तो वैसा कर सकते हैं। जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर रखा था उनके ऊपर हम बड़ी बड़ी बातें अगर हमें करने को मिले तो हम कर सकते हैं। बुमराह, पांड्या और अर्शदीप, इन्होंने बड़ा कारनामा कर रखा है। अब इंग्लैंड की है तो बड़ी बैटिंग, सामने बॉलिंग भी बड़ी है। इंडिया ने अगर यही टारगेट सेट कर दिया तो इंग्लैंड की टीम कितने रन बनाएगी? इनके कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो फॉर्म में नहीं है। आप फिल सॉल्ट को देख लो, आप जोस बटलर को देख लो, ये दोनों इस टाइम रन नहीं बना पा रहे। हाँ, हैरी ब्रूक रन बना पा रहा है, वो जो है कि आरसीबी का लड़का जिसने कोहली के साथ खड़ा होकर 100 बनाया था, जो 4-5 मैन ऑफ द मैच ले चुका है, वो है फॉर्म में। 2-4 उनके बैट्समैन फॉर्म में हैं, लेकिन अगर इंडिया ने 210, 215 तक स्कोर को पहुंचा दिया पहले बैटिंग करके, तो इंग्लैंड को वो रोक सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लैंड को रोकना। प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं है यहाँ पे, नॉन प्रीमियम फास्ट बॉलर है, ये प्रीमियम फास्ट बॉलर है ही नहीं। हाँ, जो नहीं है वो चैंपियन है और जो है वो घर पे बैठा हुआ है। अगर इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग कर दी तो फिर चाहे वो 220 बनाए, 230 बनाए, 215 बनाए, 200 बनाए, 190, 200 से नीचे उन्होंने अगर स्कोर बनाया तो फिर समझ लो कि इंग्लैंड के घोड़े लग गए। हाँ, हमेशा आपने चेसिंग में देखा है इंडिया के बैट्समैन अगर टिक जाते हैं तो सबको टिका देते हैं, और अगर नहीं भी टिकते तो कोई एक टिक जाता है तो सबको ठिकाने लगा देता है। इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग कर गया, उन्होंने 200 से कम स्कोर बनाया, तो समझो इंडिया की टीम इन टू द फाइनल।
फिर चाहे इंग्लैंड की टीम 199 बनाए, 198, 197, 190, 180, 200 से नीचे उन्होंने कोई सा भी स्कोर खड़ा किया, इंडिया की टीम एंड तक जाएगी, चेस कर जाएगी। ये आप लिख लो यहां पर। इंडिया की टीम है तो मुमकिन है। इंडिया की बैटिंग बड़ी है, इंडिया के बैट्समैनों ने करके दिखाया है। एक वो बैट्समैन होते हैं जिन्होंने कभी किया नहीं होता, उनके ऊपर बातें की जाती हैं बेवकूफों वाली। जिन्होंने हमेशा कर रखा है तो उनके ऊपर मैं हमेशा बड़ी बातें करता हूं। मुझे भरोसा होता है कि ये कारनामा कर दिखाएंगे, तो इंडिया के बैट्समैन ये कर जाएंगे। अगर इंग्लैंड ने 200 से कम दिया टारगेट, 200 से ऊपर चले गए, तो फिर ये होगा मुकाबला। फिर हम ये नहीं कह सकते कि यार कौन जीतेगा। आप साउथ अफ्रीका और इंडिया वाले मैच पे मत जाओ कि साउथ अफ्रीका ने 188 बनाया, इंडिया ने नहीं बनाया। भाई कभी कभार बुराई आ जाती है, कभी कभार से कुछ याद आया। 2024 में इंडिया ने एक मैच नहीं हारा था T20 वर्ल्ड कप का। 2026 में शुरू के 4 मैच जीतकर फिर जाके अफ्रीका से हारा था। ये नहीं, 12 मैच इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के जीते थे मुसलसल, फिर जाके हारा था। तो इसमें आ गया कभी कभार। आईसीसी का ओवरऑल मैच अगर लगाए जाएं तो इंडिया ने 2023 में फाइनल हारा था ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी का। उसके बाद इंडिया ने आईसीसी का मैच हारा था 2026 में। तो इसमें आ गया ना कभी कभार। तो कभी कभार बुराई आ जाती है, हाँ कभी कभार ये हो जाता है, अनहोनी हो जाती है। नामुमकिन को मुमकिन भी कर दिया जाता है, मुमकिन नामुमकिन भी हो जाता है। तो कभी कभार वाली बात उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आप इंडिया और अफ्रीका वाले मैच में मत जाओ जहां पर अफ्रीका की टीम इंडिया को हरा देती है, इंडिया की टीम रन चेस नहीं कर पाती। तो अगर इंडिया की टीम ने 188 चेस नहीं किया था ना अफ्रीका के सामने, तो 196, 97, पता नहीं 96 का टारगेट था, वो तो चेस हुआ था ना वेस्ट इंडीज के सामने। और वो मैच भी नॉकआउट किस्म का हो चुका था। जीतो और जो है कि सीधा जाओ सेमीफाइनल में। साउथ अफ्रीका के सामने तो कोई टिक नहीं पाया था, वेस्ट इंडीज के सामने कोई टिकने वाला नहीं था। एक टिक गया तो चला दिया ना उसने। अब जरूरी नहीं कि हर बार आपका कोई खिलाड़ी जो है कि रन ना करे, हर बार आपके खिलाड़ी सारे आउट होके चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक भी खड़ा हो जाता है तो वो उसके लिए टारगेट इतना छोटा हो जाता है। अब इंडिया के बैट्समैनों को देखो, वेस्ट इंडीज का दिया वो टारगेट दूसरे बैट्समैनों के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन संजू के लिए वो टारगेट इतना छोटा था क्योंकि संजू रिलैक्स होकर खेला है, मजे के साथ वो खेला है, कोई टेंशन नहीं है। 4 बॉल उसने बचा भी लिए, उसने 4 बॉल भी बचा लिए और वो मैच भी उसने जितवा दिया। तो ये थी सारी आज की कहानी। उसके अलावा मोहम्मद आमिर जो है कि इंडिया के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं फिलहाल, लेकिन इंडियन फैंस को गुस्सा नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि उसकी की हुई बातें आपके फेवर में हैं। उसने कहा इंडिया की टीम सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, तो भाई इंडिया की टीम सेमीफाइनल में चली गई है, उसकी बातें उल्टी पड़ रही हैं। अब उसने कहा इंडिया की टीम फाइनल में नहीं जाएगी, तो समझो इंडिया की टीम फाइनल में चली गई। फिर वो बोलेगा इंडिया की टीम फाइनल नहीं जीतेगी, तो भाई साहब इंडिया की टीम फाइनल भी जीत जाएगी। हाँ सोचो जरा, साउथ अफ्रीका से वो आपकी टीम हारी थी तो सब इंडिया मोहम्मद आमिर को बाबा बना रहे थे, लेकिन अगले ही दिन वेस्ट इंडीज को इंडिया ने हरा दिया। बाबागिरी भी खत्म, दादागिरी भी खत्म। लेकिन मोहम्मद आमिर अगेन मैदान में आए और मोहम्मद आमिर भाई यूट्यूबर्स को सोशल मीडिया पे सुना दिया कि तुम ऐसे हो, उल्टी सीधी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, फलाना ढिमकाना। मोहम्मद आमिर भाई साहब, आप सामने वाले की दुखती रथ पे हाथ रखोगे तो वो तो चिल्लाएगा ना, वो तो गुस्सा करेगा। आप इंडियन टीम के पीछे पड़े हुए हो, अभिषेक को आपने स्लोगर कह दिया था और इंडिया की टीम को आपने सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। तो सामने वाला कितना भी गंदा हो, सामने वाले की जबान कितनी भी गंदी हो, लेकिन भाई उसको अपने मुल्क से प्यार होता है, उसको तो गुस्सा आएगा कि आप उसको गुस्सा दिला रहे हो। अब गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल तो सुशांत मेहता ने किया है और एबी क्रिकइंफो ने किया है। मोहम्मद आमिर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बगैर नाम लिए हुए उसने बोल दिया कि ये अपनी औकात में रहें जो उल्टे सीधी जो कि लैंग्वेज आके यूज करते हैं, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, फलाना ढिमकाना। तो फिर मैंने सोचा मैं भी वीडियो बना दूं मोहम्मद आमिर के इस बात के ऊपर कि इंडियन फैंस आप डरो नहीं, उसकी कही हुई बात उल्टी हो रही है,
आपको सेमीफाइनल में वो नहीं लेके जा रहा था, आप चले गए। अब आपको वो फाइनल में नहीं लेके जा रहा तो आप फाइनल में चले जाओगे। बाद में वो आपको चैंपियन नहीं बनवाएगा तो आप चैंपियन भी बन जाओगे। आमिर को बोलो, आमिर भाई आप कुर्सी पे बैठे हुए हो, आप मैदान में नहीं हो। वो आप कुर्सी छोड़ के आप मैदान में आए थे, तभी आपने चैंपियन बनवा दिया था पाकिस्तान को। हाँ, वो 8 साल पहले है। उसके बाद इंडिया की टीम ने 2-3 एशिया कप जीत लिए हैं। 18, 23 और 25 का एशिया कप जीता है। उसके अलावा 2 इंडिया की टीम ने आईसीसी के टाइटल जीते हैं, 24 और 25 में। आपने 18 में 17 में जितवाया था। उसके बाद इंडिया की टीम 17 में हार गई थी। उसके बाद इंडिया की टीम ने क्या क्या पाया है और आपकी टीम ने क्या क्या पाया है। आपके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। तो वाकई 17 के बाद हमारी टीम कहाँ है? हम तो चैंपियन बने थे, लेकिन हमारी हालत देखो। इंडिया की टीम हार गई थी, लेकिन आज इंडिया को देखो। 2 WTC के फाइनल उसके बाद इंडिया ने खेले। वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया ने खेला, 24 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 25 का एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी फाइनल। ये कितने फाइनल हो गए? वो 17 का फाइनल हारने के बाद इंडिया की टीम ने 5 फाइनल खेले थे, 5 में से 2 फाइनल जीते हैं। 3 एशिया कप के फाइनल उसने खेले, तीनों के तीनों एशिया कप के फाइनल इंडिया ने जीते हैं। और हम क्या, सिर्फ रोना, चीखना, चिल्लाना, हमारे नसीब में सिर्फ यही है। तो आमिर भाई साहब, इंडिया की टीम वो टीम है जिसने आज तक सबसे ज्यादा आईसीसी के फाइनल खेले हैं। बताओ, 15 फाइनल इंडिया की टीम खेल चुकी है आईसीसी के। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है जिसने 14 फाइनल खेले हैं आईसीसी के। और पाकिस्तान पता है कहां है? सिर्फ 6 फाइनल। हमने 99 का फाइनल खेला था, 92 का फाइनल खेला था वनडे वर्ल्ड कप का, 2007 का हमने फाइनल खेला T20 वर्ल्ड कप, 2009 का फाइनल हमने खेला था T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद 2017 का फाइनल हमने खेला चैंपियन ट्रॉफी, 2022 का फाइनल हमने खेला T20 वर्ल्ड कप। हमने सिर्फ 6 T20 आईसीसी के फाइनल खेले। इंडिया ने 15 फाइनल खेले। तो उस टीम को मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि इंडिया की टीम फाइनल में नहीं जाएगी। इंडिया की टीम जाएगी, ये आज शाम को पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।